तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम यहाँ हसीन महल में मौजूद हैं, जहाँ मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुस्तफ़ा कुरैशी जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने एक मीटिंग रखी है, जहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन और तमाम जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम यहाँ शामिल होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस कार्यक्रम में। जो मोदी जी काम कर रहे हैं, आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिल रहे हैं, फ्री राशन मिल रहा है। तो आप लोग कितना बड़ा काम चल रहा है, क्या उसमें भेदभाव थोड़ी हो रहा है? उसमें हिंदू मुसलमान सब भाइयों के एक साथ काम हो रहा है, समझने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर साहब का प्यार देखिए, आप सब मुसलमान भाइयों ने कहा अगर मंदिर के आगे ये गेट होता पेशाब का तो ये अच्छा लगता है क्या? आपने हटवा दिया। आपके सामने जो तकिए वाली मस्जिद है, ये सरकारी लैट्रिन हुआ करती थी। डॉक्टर साहब और खुराना जी जब दिल्ली के सीएम खुराना जी बने, डॉक्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री बने, उनके साथ आए, वादा करके गए जब भी हम जीत के आएंगे ये लैट्रिन हटवा देंगे। कांग्रेस के एलजी से कहा, टेटलर से कहा, पता नहीं किस किस से कहा, कांग्रेस ने हमारे ऊपर राज किया। आज आम पार्टी हम पे राज कर रही है। सारा काम करें हमारी पार्टी वाले, राज हम पे वो करें, जो काम है करा लो। डॉक्टर साहब किसी काम के लिए मना नहीं करते। और मुस्तफा जी तो आप सब जानते हैं कि पता नहीं बहुत प्रेम करते हैं हमसे, क्यों करते हैं, लेकिन यह है कि बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उसका गुणगान भी बहुत करते हैं, खुला करते हैं। मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है कि हम यहाँ पर आए हैं इस वजह से कि अभी 10 दिन पहले 11 दिन पहले मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, और 9 वर्ष पूरे होने पर हमारी पार्टी ने तय किया कि 1 महीने तक सारे देश में हमारे सभी नेता, हमारे सभी MP, MLA, हमारे सभी पार्टी कार्यकर्ता देश भर में समाज के सभी वर्गों के लोगों से जाके मिलेंगे। और एक प्रकार से हमारे लिए 9 वर्ष का कार्यकाल एक प्रकार से ये सेलिब्रेशन है। और मोदी जी का एक स्टाइल है वर्किंग का कि वो जब 1 साल पूरा हुआ था तो भी वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके पब्लिक के बीच में आए थे। 2 साल पे भी आते हैं, फिर 3 साल पे आते हैं, फिर 4 साल पे आते हैं। अपने रिपोर्ट कार्ड को अच्छी तरीके से लोगों को बताते हैं, खुली किताब की तरह। मुझे याद है, मुझे पकड़ा के कहा था कि आपको अमेरिका जाना है और अमेरिका जाके जो है इस रिपोर्ट कार्ड को वहाँ के लोगों को बताना। और मैं 2015 के अंदर अमेरिका में गया था, वहाँ न्यू जर्सी के अंदर मैंने लोगों के बीच में 90 मिनट का भाषण किया था। तो उसी तरह से मोदी जी जो पिछले 9 साल से कर रहे हैं, मुझे लोगों ने बताया कि गुजरात में भी वो जब चीफ मिनिस्टर थे तो हर साल वो अपना रिपोर्ट कार्ड इसी तरह प्रस्तुत करते थे। अब मेरे बड़े भाई जयप्रकाश जेपी जी, अब कुछ बताइए इलाके के बारे में। मोदी सरकार के 9 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर जो हमारा जन संपर्क से जन समर्थन का कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम के निमित्त हम सबके बीच में, हम सबके प्रिय पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में, हम सब एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका इस्तेमाल करें। मुस्तफा कुरैशी जी और सभी साथी बंधुओं दोस्तों, आप सबने बहुत ही प्यार प्रेम से डॉक्टर साहब का हम सबका इस्तकबाल किया। मैं भी आप सबका हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। 1993 में जो हमारी सरकार थी, मदन लाल खुराना जी रमजान के महीने में दौरे पर थे और तकिए वाली मस्जिद का विषय जो वर्षों वर्ष से अटका हुआ था, एक ही रात में एक झटके में समाप्त हो गया। क्योंकि हम जो काम करते हैं राजनीति के लिए नहीं करते, हम सेवा के लिए करते हैं। सिर्फ ऐसे ही मामला चाहे इमली वाली मस्जिद का हो या हम मलकागंज में जाते जो हमारा कब्रिस्तान है, आपको पता है उसकी बाउंड्री वॉल किसने बनवाई थी? भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के सांसद मदन लाल खुराना जी ने बनवाई थी। हमारे नूरुद्दीन पार्क के बाद जो मस्जिद है, वहाँ पे मेरे कार्यकाल में एक बड़ा कॉम्पैक्टेड कूड़ा घर पास हो गया था। सभी लोग आए कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, हमने तुरंत सबकी बात सुनी और कहा कि अभी यहाँ नहीं बनेगा, और आजाद मार्केट चौक पर हमने उसको बनवाया। हमारे आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास, सब में विश्वास। तो ऐसे नहीं कहते, ये काम तो पहले से करते आ रहे हैं। हमने हर समाज, हर वर्ग, हर लोग, सब लोगों के लिए काम किया। अगर देश में 18,000 गाँव के अंदर बिजली गई है तो ये देखा था कि गाँव हिंदू का है मुस्लिम का? आज घर घर में पानी नल से जल जा रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं देख रहे कि ये घर हिंदू का है मुसलमान का? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब यूपी बिहार जाएंगे, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मिले और उसमें अधिकतर लोग हमारे मुस्लिम समाज से। जेपी भाई ने कितनी बढ़िया बातें आपको बताई, जो काम किया है वो बताया। एक भी बात ऐसी नहीं बताई जो काम से हटके बताई हो। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जब से जीते हैं
2014 से अब तक रमजान के अंदर जामा मस्जिद के ऊपर पूरा राउंड करते हैं, 2-3 दिन का रखते हैं। क्या 70 साल से जो हमारे वोट लेते हैं, आम पार्टी वाले हो या कांग्रेस वाले हैं, उनको ध्यान ही नहीं इस बात की क्या डॉक्टर हर्षवर्धन सारे हमारे काम करेंगे? हम वोट तो दें 2%, 5%, 10% और हिस्सेदारी पूरी रखें, हिस्सेदारी हम बराबर की रखें, जब बराबर का हक रखते हैं तो हमारा। मैं सब भाइयों से कहूंगा, जो काम करेगा, जो सच्चा ईमानदार इंसान जो काम करेगा, उसके बारे में आप खुले मन से, वो आपसे खुले मन से मिल रहे हैं तो आप भी खुले मन से मिले उन्हें। वो लोग ये बुला रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं मान लेता हूँ कि सब लोगों ने जो है अच्छी तरीके से प्रेम से स्वागत किया। कोई आप एमएलए एमपी कौन सा कोई बन सकते हो जो बैठे हो सामने, लेकिन WHO का चेयरमैन बनना ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है, जो कोई नहीं बन सकता। 70 साल के अंदर न कोई बना था, न 70 साल बाद कोई बनेगा। दोबारा बनेंगे तो डॉक्टर हर्षवर्धन बनेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे आप। डॉक्टर हर्षवर्धन निहायत ईमानदार, सच्चे इंसान, जो लोगों के लिए 24 घंटे काम करते हैं। एक एक आदमी को डॉक्टर साहब इतना प्यार करते हैं, जो शायद मैं भी 34 साल से पार्टी में हूँ, मैंने ऐसा एमपी, ऐसा प्यार करने वाला इंसान मैंने देखा नहीं संसार के अंदर, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है। दीपक अडवाल जी आए हुए, मेरे बड़े भाई राम शरण जी आए हुए हैं, और हमारे मंडल के प्रधान कहाँ दिखाई दे रहे? दीपक मित्तल साहब का, पटेल जी का, दीपक मित्तल जी के बेटा, तीनों हमारे आन और बान शान है। परवीन जी, जेपी भाई और दीपक मित्तल जी, पहिए जो चारों पहियों के 3 हिस्सेदार, ये भी परवीन जैन, जेपी भाई और दीपक मित्तल जी। डॉक्टर साहब हमारे बॉस हैं, डॉक्टर साहब तो सब हम डिब्बे, डॉक्टर साहब तो हमारे इंजन है भाई जी हैं, और मेरे सब कुछ यही है। मेरे वाली साहब तो है नहीं, ताऊ जी का डॉक्टर साहब स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मुस्तफा कुरैशी साहब। दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को 9 साल पूरे हुए, और 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो भूतो न भविष्य। न केवल हमारे देश बल्कि विदेश में भी जय जयकार हो रही है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, आपने टीवी में सुना होगा, ये कहा कि मोदी इज द बॉस। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो भी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना एक बहुत बड़ी बात है। आपने टीवी में देखा होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी बैठे हैं और दूसरी तरफ से मिलने आ रहे हैं। आपके हिंदुस्तान की स्थिति है जो मोदी जी ने पैदा की है कि हम सब भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासी गर्व से महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और दूसरे मुल्कों में हिंदुस्तान की विशेष करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, न जाने कितनी सैकड़ों स्कीमें जो है मोदी जी ने निकाली है उनके कल्याण के लिए। आप सड़कों पर हाईवे देख रहे हैं, 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर, 12 घंटे में दिल्ली से बंबई। ये मिरेकल है, मिरेकल लगता है। मेरठ जो 2.5-3 घंटे में पहुंचते थे, आपकी आंख झपकेगी और आप मेरठ पहुंच गए 45 मिनट में। ये कमाल केवल मोदी जी और उनकी सरकार। ये शख्सियत डॉक्टर हर्षवर्धन। आज से 2 साल पहले हम सब अपने अपने कमरों में बंद थे और ये सोचते थे, न जाने ये कब ऐसा मौका आएगा कि हम बाहर निकलेंगे, इस कोरोना नाम की बीमारी से कब हमारी जान छूटे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वैक्सीन बनाई जो 250 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में लगी। यहाँ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इनकलाब के ब्यूरो चीफ फरजान कुरैशी जो सीनियर रिपोर्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने शॉल पहना के इनका स्वागत किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम पत्रकारों को इससे सम्मानित किया शॉल पहनाकर, और तमाम पत्रकारों ने जो है मुस्तफा कुरैशी का, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का शुक्रिया अदा करा। तमाम ये वो पत्रकार हैं जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, और आप देख सकते हैं लगातार जो पत्रकार हैं उनके यहाँ सम्मान उनको दिया जा रहा है। यूनिवर्सल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ जरन कुरैशी को भी शॉल पहनाकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने सम्मानित किया। तमाम पत्रकारों ने यहाँ पर शुक्रिया अदा करा डॉक्टर हर्षवर्धन और बीजेपी की तमाम टीम का। आप देख सकते हैं तमाम पत्रकारों को यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो सम्मानित करते हुए, और ये बहुत ही अच्छा मौका पत्रकारों के लिए।
मोदी सरकार के जो 9 साल के उपलक्ष्य में आपने प्रोग्राम रखा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं। इस तरह दोस्ती का हाथ मुसलमानों की तरफ खास करके मैं कहूँगा, मैं किसी समाज की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए बात करूँगा। जिस तरह मोदी जी हम लोगों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, हमें भी हल्का हाथ उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए और खुले मन से हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। और छोट भैया लीडर जो फिरका परस्ती की बातें करते हैं, वो छोट भैया लीडर हैं जो सस्ती लोकप्रिय चाहते हैं कि कुछ भी बोलते हैं हिंदू मुसलमान के बारे में, सस्ती लोकप्रिय मिल जाए। उसके लिए सख्त खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी, और अभी मीटिंग करिए नरेंद्र मोदी जी ने, उनके लिए सख्त एक्शन किया जाएगा जो इस तरह की बातें करते हैं। अभी जैसे हर्षवर्धन जी आए हैं और आपने ये चाहा है कि आगे भी वही रहें, आप उनको सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आज जो भाषण देखे गए उसमें कितनी सदाकत है ये बताएं। ये तो आप पत्रकार हैं, आप जमीनी आदमी और क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जितना उनके बारे में मैं जानता हूँ उससे कई गुना आप जानते हैं। वो कितने खुले मन से लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, कहीं भेदभाव नहीं करते। और मैं तो कहता हूँ खास करके जितना मुस्लिम समाज का काम आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन करते हैं, शायद मैं नहीं मानता कोई MP इस तरह से काम करता हो जितना डॉक्टर हर्षवर्धन करते हैं। अच्छा, आगे 2024 इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए आप तैयारी किस तरह से करेंगे? खासकर नौजवानों को कैसे प्रेरित करेंगे? नौजवान पूरा खुले मन से डॉक्टर हर्षवर्धन का दोनों भाव फैलाए बैठा है समर्थन करने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन को अगर हिंदू वोट मिलेगा 10,000 तो मुस्लिम मिलेगा 12,000 वोट डॉक्टर हर्षवर्धन। मोदी सरकार ने 9 साल जो भी काम किया, हमारे एरिया में डॉक्टर हर्षवर्धन ने इतना काम किया बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। और हमारे एरिया से भी हटकर अगर हम कोई काम लेकर गए, यहाँ तक कि लखनऊ तक का कोई काम लेकर गए, तो डॉक्टर साहब ने हमारा वो काम कराया है। और हम अपने दिल से ये कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और हमने ये रीत बना के रखनी है और आगे से भी हमने इनको वोट देना है और हमेशा के लिए बीजेपी को अपने सरपरस्त बना के रखना है। मेरा नाम दीपक मित्तल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। देखिए, जैसे अभी आप बात कर रहे थे या सब लोग बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कभी भी कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें उन्होंने किसी भी धर्म जाति को लेकर कोई भेदभाव किया हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी स्कीम होगी या कोई साबित कर सकता है। तो अगर जब मोदी जी आप सबके लिए कोई भेदभाव नहीं करते, देश की जनता के लिए कोई भेदभाव नहीं करते, तो देश की जनता को भी उनके लिए उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मोदी जी की सुविधाएं सबको मिलती है, सब खुशहाल हैं, मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। सबने कहा कि मोदी जी और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो सबके हितों के करे हैं, ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके काम होते हैं। वहीं उन्होंने कहा तकिया वाली मस्जिद के आगे एक पुराना पेशाब घर था जो बहुत परेशानी देता था मस्जिद वालों को, और जब मदन लाल खुराना साहब मुख्यमंत्री थे, जब उनसे बात करी गई तो मदन लाल खुराना साहब ने उसे 1 दिन में हटवा दिया। मलकागंज कब्रस्तान के बारे में बताया गया कि इस कब्रस्तान की 4 दीवारें नहीं थी, आए दिन माहौल खराब होता था। वहीं मदन लाल खुराना ने ये मामला भी सॉर्ट आउट करा, उन्होंने 4 दीवारी कराई। तमाम बातें गिनवाई कि जो मोदी सरकार है, हमारी जो सरकार है, 9 साल का जो इनका रिकॉर्ड है वो बड़ा शानदार है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो इतनी है कि जो मुस्लिम कंट्री है उन्होंने भी अपने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मोदी जी को दिए हैं। इसी के साथ मैं आपको इजाजत देता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो।